मलया के परसंग से शीतल हवत साप, मलया के परसंग से शीतल हवत साप। ये परम संत सदगुरु पलटू साहेब जी की वाणी है। जैसे हम पहले पलटू साहब जी के बारे में बताना चाहते हैं कि पलटू साहब एक बनिया कुल में पैदा हुए थे यूपी में, और आपने 17 साल प्राणायाम साधन किया और बाद में आपको भीखा साहब माने कि गोविंद साहब मिले। गोविंद साहब इनके दोस्त थे। पलटू साहब और गोविंद साहब दोनों प्राणायाम से जुड़े थे। गोविंद साहब को देशाटन करने का तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो उनको भीखा साहब संत महात्मा मिल गए और उन्होंने उनसे सुरत शब्द का अभ्यास लेके प्राणायाम साधन छोड़ के सुरत शब्द का अभ्यास करने लगे। जब उनकी रूह सतलोक गई, सोचते हमारा दोस्त तो वही प्राणायाम साधन से जुड़ा होगा, और ढूंढते ढूंढते आए तो अयोध्या में पलटू साहब मिले। तो उनके दोस्त ने उनको उपदेश दिया सत्य नाम का। तो आप भी साधन अभ्यास करके संत महात्मा हुए। ये उन्हीं की वाणी है। आप कहते हैं कि मलया के परसंग से शीतल होवत सांप। अब मलयागिर एक पहाड़ है हिमालय पे। वहां मलयागिर पहाड़ पे चंदन पाए जाते हैं, चंदन के पेड़। तो जब गर्मी के समय में हम लोगों को पता है कि उत्तर भारत में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी के समय में ठंडी में ठंडी ज्यादा, गर्मी में गर्मी ज्यादा, बरसात भी ज्यादा होती थी। अभी बरसात कम हो गई। तो कहते भाई इस तरह से उस मलयागिर पहाड़ पे सब चंदन के पेड़ होते हैं, और जब सांप के अंदर गर्मी की वजह से जहर का और भी जो है ज्यादा हो जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो वो सांप बाहर आके उस चंदन के पेड़ को लपेट लेता है। तो चंदन उसको शीतलता देता है, शांति देता है। तो इसीलिए एक एक पेड़ को 3-3, 4-4 सर्प लपेटे रहते हैं गर्मी के समय में, दोपहर के समय में। अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले सांप को मारना पड़ता है, नहीं तो नजदीक नहीं आने देते। तो क्यों लपेटे रहते हैं? वो उसको ठंडक पहुंचाता है, शीतलता देता है। तो ऐसे ही पलटू साहब ये वाणी कहते हैं कि भाई संगत का असर होता है, और हमारा जो जीवन है वो संगत के ऊपर ही आधारित है। जब से एक बच्चा पैदा होता है, मरने दम तक उसको संगत की जरूरत पड़ती है। तो पहले माँ बाप ही उसके गुरु होते हैं, जो उसको बोलना सिखाते हैं। अगर बोलना नहीं सिखावे तो बेटा गूंगा हो जाएगा, कुछ अक्षर का ज्ञान नहीं। तो पहले माँ बाप ही उसको सिखाते हैं, और बाद में जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो स्कूल में भेज देते हैं, तो टीचर गुरु। उनकी सहवास में वो धीरे धीरे उनके अंदर जो विद्या का भंडार, हालांकि परमात्मा ने हम सब के अंदर वो विद्या का भंडार भर के रखा है समान रूप से। टीचर क्या करते हैं? उसको जागृत करते जाते हैं, धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं। और एक दिन वही लड़का टीचर के सहवास में, यानी उनके समागम में एमए बीए माने बीए एमए इंजीनियर डॉक्टर जज बैरिस्टर बन जाता है। कैसे भाई? समागम से। अगर वो टीचर के समागम में ही नहीं जाए तो डॉक्टर जज बैरिस्टर कहां से बने? तो कहते भाई हम सब का जीवन एक समागम, संगत के ऊपर आधारित है। तो एक संगत दो तरह की होती है, एक अच्छी संगत और एक बुरी संगत है। सज्जनों की संगत, दुर्जनों की संगत है। सज्जन के संगत में, अच्छे के संगत में जाके इंसान के अंदर सद्गुण पैदा होते हैं और भक्ति भाव बढ़ता है मालिक। और देखो, सज्जन के समागम में जाके सद्गुण पैदा होते हैं, साधु संत महात्मा के शरण में जाके भक्ति पैदा होती है।
दुर्जनों के समागम में जाके अवगुण पैदा होते हैं, पाप बढ़ते हैं। अब देखो, आप शराब पीने वालों के साथ में जाओ, भले आपने उपदेश ही लिया हो, आपके दोस्त शराब पीने वाले हैं, आप शराब पीने वालों के साथ में जाके शराब के दुकान में बैठ के भले आप दूध पियो, लेकिन देखने वाले क्या कहेंगे? ये भी कुछ लेता ही होगा, क्योंकि वो जगह ऐसी है, वो समागम ऐसा है। तुम कितने अच्छे भाव में रहो, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ ही जाता है। मन बहुत जल्दी असर लेता है। तो कहते भाई, इस तरह से दुर्जनों के समागम में जाके एक सज्जन इंसान भी दुर्जन बन जाता है, बुरा आदमी बन जाता है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि भाई साधु संतों के महात्मा के शरण में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका भी हमारे ऊपर असर होता है। वो आप उस मालिक के भक्ति से जुड़े होते हैं। जब हम उनके समागम में जाते हैं तो उनके सत्संग के जरिए हमारे अंदर वो भावना पैदा होती है। क्योंकि महात्मा ये समझाते हैं, देखो भाई, आपका जो ये मानव शरीर का समय है बड़ा कीमती हीरा है। परमात्मा दया करके जब ये आत्मा 84 लाख शरीर भटक लेता है, दुख भोग लेता है, तो उस प्रभु परमात्मा को दया आकर के एक छोटा सा चांस मानव शरीर का देता है। परमात्मा ने इस मानव शरीर को अपने रूप के ऊपर बनाया। जैसे दुनिया में जो जो भी कुछ रचना किया है परमात्मा ने, सब इस शरीर के अंदर रच के वो परमात्मा खुद अंदर बैठा है। यह मानव शरीर खाली रक्त मांस का पुतला ही नहीं है, इसमें अखुट भंडार भरे हैं जो कभी कम ना हो। इसके अंदर 16 लोक हैं। अब हमें 3 लोक के बारे में पता है, ऐसे 16 लोक हैं हमारे अंदर। सब कुछ परमात्मा रच के आप खुद अंदर बैठा है। अपने पास जाने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है, इसी मानव शरीर में। हमें वही संत महात्मा रास्ता बताते हैं। कहते भाई, ना काशी जाने की जरूरत है, ना हरिद्वार जाने की जरूरत है, ना जंगल पहाड़ों में जाके उपवास रहने की जरूरत है। महात्मा कहते भाई, अपने कुटुंब परिवार में रहो, अपना नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस जो करते हो करो, तुम्हारा ड्यूटी है। लेन देन का हिसाब किताब है पिछले जन्मों के। कहते पिछले जन्मों में किसी से किसी का लेना होता है, किसी का किसी से देना होता है। ऐसी आत्माएं एक कुटुंब परिवार के रूप में आ जाती, जमा हो जाती हैं, और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है, एक एक साथ छोड़ के चल देते हैं। और जीव अज्ञान वसात दुखी होता है, मेरे अपने चले गए, अपने चले गए। भाई अपने ही होते तो जाते क्यों? जब हम पैदा हुए हमारे साथ कोई पैदा हुआ नहीं, जब हम मरेंगे हमारे साथ कोई मरने वाला नहीं। कहते भाई ये सब ऋण संबंध है, लेन देन का संबंध है पिछले जन्मों के। नामालूम कैसे कैसे हो जाते हैं भूल भ्रम में। देखो, महाराज सावन सिंह महाराज जी के समय की बीती हुई वाकया, कोई कहानी नहीं है। महाराज जी मिलिट्री में इंजीनियर थे, सावन सिंह महाराज जी, और रिटायर होने तक उन्होंने सर्विस किया। तो एक बार जब वो मिलिट्री में इंजीनियर थे, तो उनके टेंट होता है ना, टेंट मिलिट्री वाले को रहने के लिए, तो उस टेंट में रहने वाले मिलिट्री लोगों को सप्लाई करने के लिए एक बनिए की दुकान भी होती है टेंट के अंदर। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 5-5 साल का। 5 साल के बाद में जो ज्यादा पैसा देता है उनको रख देते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो महाराज वो बनिया वहां पे दुकान खोल के रखा था। तो मलाया और ब्रिटिश का युद्ध चल रहा था उस समय, क्योंकि सब इंडिया के ऊपर हमला करने को देख रहे थे, सब अपनाना चाहते थे। ब्रिटिश से मलाया छीनना चाहता था इंडिया को। तो मलाया ब्रिटिश से युद्ध चालू है। उस समय हमारे इंडियन फोर्स को भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें भेजी है लड़ाई के लिए। तो ये घोड़े पे जाते थे। तो उसमें एक सिपाही जो
बेगर शादीशुदा का था, छोटा उम्र वाला, तो वो भी मिलिट्री में ही था। तो उसको घोड़ी मिली हुई थी लड़ाई में जाने के लिए। हला देते तो बंदूक थे, लेकिन घोड़े के ऊपर बैठ के जाते थे। घोड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सब रहते थे। तो जब वो मिलिट्री माने युद्ध में गया सवेरे, रोज जाके लौट के शाम को आता था, लेकिन उस दिन क्या हो गई वो घोड़ी को ना मालूम क्या दिमाग में कुछ असर हुआ, आवाज का मुंहजोर हो गई। इसने बड़ी रोकने की कोशिश किया, लेकिन इसको लेके विरोधी पक्ष में चली गई। अब एक आदमी मिल जाए तो लोग छोड़ेंगे, तो विरोधी पक्ष वाले ने एक गोली तो घोड़ी को, एक गोली इसको मार दिया। और ये मरने के समय ये क्या करता था, जो कुछ पगार पेमेंट मिलता था वो बनिए के पास में जमा करता था, क्योंकि इसका कोई संबंधी नहीं, शादीशुदा नहीं, तो उस बनिए के पास में रखता। पहले विश्वास के ऊपर लेन देन चलता था। तो आप अपने पास रखो, आप जब 5 साल का कोर्स पूरा हो जाएगा, आप जाने के समय हमारा पैसा दे के जाना। तो उसके पास रखता था। तो उसका एक 2000 रुपया तक जमा हो गया था। अब जब वो मरने के समय वो ख्याल आया, अरे मैं तो मर रहा हूं, मेरा 2000 रुपया उस बनिए के पास रह गया। मरने के समय ऑटोमेटिक ख्यालात आते हैं। मेरा 2000 रुपया बनिए के पास रह गया, और दूसरी बात, मैं मरता नहीं, मेरे मौत का कारण एक घोड़ी बनी। घोड़ी ने मुझे मारा, नहीं तो मैं मरता नहीं। घोड़ी के ऊपर एक दुख हुआ, और 2000 रुपए के लिए बनिए के प्रति उसका ख्याल गया। तो कहते जहां आशा तहां वासा। अंत मता स्वगता। कहते भाई जहां अंत समय आशा होती है, जीव वहीं पैदा होता है। अब बनिया का क्या हो गया, 5 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, और उसने सारा साज सामान दुकान का एक लारी के ऊपर लोड करके वो सब सामान लाके गांव में आ गया। और गांव में आके उसने दुकान खोला, और बाद में शादी की। और शादी होने के बाद में 1 साल में लड़का पैदा हुआ। तो लड़के को अच्छी तरह से प्रेम प्यार से उसको पालन किया, स्कूल पढ़ाया। जब वो 16 साल का हो गया, शादी कर दिया। शादी होते ही जैसे घर में औरत आई, ये बीमार सीरियस पड़ गया, लड़का उसी दिन सो गया। घर में शादी करके औरत आते ही बीमार पड़ा। अब पहले जमानों में नर्सिंग होम हॉस्पिटल नहीं थे, वैद्य झाड़ पाले का जो चलता था उपचार, तो वैद्य को बुला के उपचार कराते हैं, और रोज पैसा दे के वो बनिया भेज रहा है। करीब 15 दिन से उपचार चालू है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो बाद में एक दिन जब एक मुसलमान वैद्य आया और उसने दवा दिया, और जाने के समय जब बनिए ने जेब में हाथ डाला तो 2.5 रुपए बाकी थे। 2.5 रुपए ही जेब में थे। तो वो 2.5 रुपए उनके हाथ में दिया, कहा भाई ले जाओ, बाकी कल ले लेना। तो जब वो वैद्य चले गए और वो बनिए ने उस दवा को पिलाया, तो लड़का हंसने लगा। तो बाप को बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुआ कि कभी भी 20 दिन में हंसा नहीं, आज हंस रहा है, इसको जरूर कुछ आराम हो गया। तो बाप पूछता है, बनिया पूछता है, क्यों बेटा तुम्हें आराम है? तो वो कहता, हाँ पिताजी मुझे पूरा आराम हो गया, अब मेरा जाने का समय आ गया। अब मेरी आंख खुली हुई है, मुझे दिखाई दे रहा है पीछे का। क्योंकि मरने के समय कुछ ऐसा वो लास्ट टाइम में उसको दिखता है। तो वो कहता है मुझे पीछे का सब दिखाई दे रहा है, मैं पिछले जन्म में वो सिपाही था, और तुम्हारे पास 2000 रुपए रख के मैं छोड़ के जाने के कारण से आज तुम्हारा लड़का बन के पैदा हुआ। और 2.5 रुपए बाकी थे, वो भी आज आपने अपने जेब से दे दिया, मेरा कर्जा पूरा हुआ, मैं जा रहा हूं। और वो घर में रो रही है ना, वो कौन है? वो घोड़ी है।
मैं मरता नहीं था, मुझे बेमौत मारा उसने। अब इसीलिए सारी जिंदगी उसको दुख में छोड़ के मैं चला। तो कहते भाई कर्म का इस तरह से लेन देन का हिसाब किताब जाने में अनजाने में बन जाता है। और जीव कहते हैं ऐसे ही आत्माएं एक इस शरीर में लेन देन वाले लोग ही जमा हो जाते हैं, और जिस दिन उनका लेन देन का हिसाब पूरा होता है एक एक साथ छोड़ के चलते जाते, चिड़ियों का रैन बसेरा। जीव अज्ञान वसात दुखी होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई सब इस तरह का ये हमारा संबंध है, ये कोई सच्चा संबंध नहीं है। सच्चा ही होता तो छोड़ के जाते ही क्यों। कहते ये दुनिया ही झूठ है, दुनिया का सामान भी सब झूठ है, अपना ये शरीर भी झूठ है, ये भी थोड़े दिन का ही संबंध है। ये भी किराए का मकान है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला है, ना मालूम कब छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि ये श्वास हमें गिनती से दिए गए हैं, और जब ये श्वास पूरा हो जाता है तो 1 सेकंड में पकड़ वारंट, कुछ भी नहीं चलता, पकड़ वारंट। तो कहते भाई जाना ही पड़ता है इसको छोड़ के। तो कहते भाई ऐसा, इसीलिए महात्मा कहते हैं ये दुनिया को मृत लोक कहते हैं। मृत लोक, मरने का देश। जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है। शिवाजी महाराज ने कितने बड़े बड़े किले बनाए हैं, और भी राजा महाराजा ने, हम भी देखा आंध्र प्रदेश में उधर निजामाबाद में बहुत, रुद्रपुर में बहुत बड़ा किला बनाए थे, करीब 5-6 किलोमीटर तक का है वो, बहुत बड़ा किला पहाड़ी के ऊपर। और आज वो आधा वादा गिरे हुए अवस्था में। कहते क्यों, जो बना उसे बिगड़ना है, उसके भी उम्र होते हैं, और जो पैदा हुआ उसे मरना है। और इसीलिए महात्मा कहते हैं देखो ये दुनिया की रीति है, और इसीलिए कहते ये जो मानव शरीर का समय है ये नर नारायणी शरीर है। कबीर साहब ने कहा है पशु का हो तो पनहिया, नर का कछु न होए, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। कहते हैं एक जानवर मर जाता है, मरे हुए शरीर को भी कोई 10-20 रुपए दे के उठा के लेके जाते हैं, क्यों, उसका हड्डी और चमड़ा काम में आ जाता है जानवर का। लेकिन एक इंसान उस मालिक के भक्ति के बगैर गुजर जाए, इस शरीर की एक दमड़ी कीमत नहीं। अगर किसी को रुपए में बेचना चाहो तो कोई नहीं लेना। घर वाले लोग ही परेशान होते हैं। देखो रात को अगर मरे तो बड़ा तकलीफ होता है, घर में भी नहीं रखते, बाहर लिटा देते हैं, एक फटा पुराना बेडशीट डाल के बाहर लिटा देते। क्योंकि हमने देखा, हम जब आश्रम में महाराज जी के सेवा में थे बेंगलुरु में, तो वहां एक महाराष्ट्र के ही अपने भाई थे, उनको बुआ बुआ कहते थे हम लोग। हाँ, कमर बुआ, कुमार बुआ। हाँ, तो उसका ही लड़का दशरथ है ना अभी। तो वो बड़ा प्रेमी आदमी थे, वो हमारे साथ नाइट ड्यूटी भी करते थे, खेती में काम भी करते थे, बड़ा सेवा अच्छी तरह से करते थे। और रात को 8:30 बजे के 8:45 बजे करीब उनका चोला छूटा, और उस समय हम आश्रम में ही थे सेवा में। तो बाबा जी ने कहा भाई इतना रात को इनको ले जाके खड्डा खोदना दफनाना बड़ा मुश्किल काम है, तो गेट में वो जमाल भाई रहता है ना, वो गेट में उसको सामने लिटा दो, वो वरंडे में, और दशरथ को उधर ड्यूटी दे दो। दशरथ बोला तो उनका लड़का ही, खास लड़का ही, बड़ा लड़का। ये कहता महाराज मेरे सोने वाला नहीं। देखो श्वास बंद होते ही क्या गति। ये भाई उसके पास बैठने के लिए वो लड़का तैयार नहीं रात को। महाराज कहते भाई कोई कुत्ता बित्ता आके कुछ करेगा, मुर्दा है ना, थोड़ा उधर ड्यूटी करो। नहीं माना। नहीं महाराज मेरे सोने वाला नहीं। तो बाद में फिर महाराज हमको, हम नाइट ड्यूटी करते थे, पहरा करते थे, फिर हमको बुला के ड्यूटी दिए कि राम सिंह आज पहरा नहीं किया, ठीक है, इसके पास देख रेख करो, नहीं तो कोई कुत्ता बित्ता आके कुछ किया तो अच्छा नहीं। तो रात भर हम उसके पास बैठे रहे।
तो हालत ऐसी होती है। तो वही आप फिर सवेरे महाराज जी उसको सब लोग मिलके प्रार्थना करके और बाबा जी आए, उसको एक हार पहनाए, क्योंकि बड़ा अच्छा प्रेमी आत्मा थी। उम्र हो चुका था 70 साल की उम्र, 75 साल की, 70-72 साल की उम्र थी उसके, लेकिन फिर भी सेवा करता था। तो उसको एक हार पहनाए, प्रार्थना करके फिर सब उठा के लेके गए और वहां दफनाए। तो कहने का मतलब कि ऐसी हालत हो जाती है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई ये मानव शरीर बड़ा कीमती हीरा है, ये नर नारायणी शरीर है, और इसके अंदर उस प्रभु परमात्मा ने सारी संपत्ति रख के आप खुद अंदर बैठा है, अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद संत महात्मा बताते। वो नहीं कहते भाई काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, नहीं तो जाके हिमालय और पहाड़ में बैठो। कहते भाई नहीं, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। देखो तुलसी साहब हो गए ना हमारे पेशवा परिवार में, बाजीराव पेशवा के बड़े भाई थे, तुलसी साहेब नाम पड़ा। वो उत्तर इंडिया में चले गए। 19 साल में वो बैराग विरक्ति लेकर के भाग गए। उनका नाम श्याम राव था, उनके छोटे भाई का नाम बाजीराव पेशवा। वो भाग जाने के बाद में राजा ने छोटे भाई को राज दिया। बाजीराव पेशवा जो हुए उन्हीं के बड़े भाई थे। वो बड़े अच्छे संत महात्मा हुए उत्तर इंडिया में, उत्तर भारत में। अलीगढ़ जिला में आज भी उनका आश्रम है, जोगिया वाला गांव कहते हैं। खाली एक कंबल लपेटे आप आराम से मालिक के भजन बंदी करते रहते थे। बड़े अच्छे महात्मा थे। तो उनके पास एक शेख तकी आए तुलसी साहब के पास, तो वहां जाके श्याम राव से तुलसी साहब बन गए, उनका नाम तुलसी साहब पड़ गया। आप बड़े अच्छे संत महात्मा थे पेशवा परिवार के। तो बाद में एक शेख तकी आए और उन्होंने सारा मक्का मदीना सब छान मारा था, कहीं शांति ना मिली। तो तुलसी साहब के पास आके कहते महाराज मैंने मक्का मदीना सब छान मारा, मुझे कहीं शांति नहीं आई, परमात्मा का झलक भी दिखाई नहीं दिया, परमात्मा कैसे मिलेगा? तो वही तुलसी साहब जी कहते हैं कि हे तकी, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा का अगर जीता जागता मंदिर है तो मानव शरीर है। ये चलता फिरता हर मंदिर है जिसको परमात्मा ने 9 महीने में तैयार करके भेजा है। जिसके अंदर अपनी सारी बात साथ रखी है। तो कहते हैं कैसे मिलेगा? दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। हे तकी, अपना मन रूपी मंदिर साफ सुथरा बना ले। परमात्मा को आके बैठने के लिए दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। जो दूसरे लोगों का ध्यान हमारे मन में है उसको निकाल फेंक दे बाहर, खाली उस मालिक का ही ध्यान रहे, तब तो प्रकट होएगा। तो कहते एक दिल लाखों तमन्ना। मन रूपी मंदिर तो एक ही है और उसमें एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हविस, और फिर ठिकाना है कहां उसके ठिकाने के लिए। हमारे मन रूपी मंदिर में कहते हैं कि करोड़ों आशा तृष्णा कुटुंब परिवार चिंता कोर्ट कचहरी सब भरा पड़ा है। और उसमें हम मालिक को भी बुलाते भाई तू भी आ जा। तो कहते भाई उसको बैठने के लिए जगह कहाँ है? आप मन रूपी मंदिर को साफ तो कर लो। देखो एक गंदी जगह में कुत्ता भी नहीं आके बैठता। वो भी कहीं अच्छी जगह देख के ही बैठता है। अब सोचो अगर हम कहीं अपने गांव में किसी मिनिस्टर को बुलाते हैं, तो मिनिस्टर को बुलाते हैं तो गांव की कितनी सफाई करते हैं। और एक अच्छे जगह पे उनको टेंट वेंट डाल के अच्छा सब कुछ पंडाल बना के बुलाते हैं ना, क्यों? मिनिस्टर साहब कहीं गंदगी नजर ना आ जाए। कितनी सफाई करते। तो कहते एक मिनिस्टर को बुलाते हैं तो सारे गांव की सफाई करते और उनको बड़े अच्छे जगह बिठाते हैं। तो बताओ वो मिनिस्टर जो 4 लोग का वाली है, परमात्मा है, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जब उसको बुलाते हैं तो भाई वो जगह कितना पवित्र होना चाहिए। हाँ, तो उसको साफ किए बगैर वो परमात्मा कैसे वहां आएगा?
तो इसीलिए कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हविस, और फिर ठिकाना है कहां उसके ठिकाने के लिए। तो वही आप कहते भाई, उस मन रूपी मंदिर को साफ करने के लिए संत हमें सुमरन का तरीका समझाते, नाम सुमरन। क्योंकि दुनिया का सुमरन करके ही मन मलिन होते चला जाता है, और मालिक का नाम सुमरन करके मन निर्मल और पवित्र होना है। मालिक का नाम सुमरन का झाड़ू लगाना, और उससे मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो चित्त हमारा स्थिर हो जाता है, और हमारी रूह धीरे धीरे आत्मा चढ़ाई करने लगती है, और एक दिन 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाती, इसकी तीसरी आंख खुल जाती, और अंदर में जो जो भी चीज अपने पिता परमात्मा ने रखी हो वो चीजें हमें हासिल हो जाती है। अब देखो नामदेव जी, हालांकि विठ्ठल परमात्मा उनको 3 दफा दर्शन देते थे, लेकिन रास्ता उन्हीं ने बताया। क्योंकि एक बार नामदेव जी गोरा कुमार सत्संग में गए, गोरा कुमार महात्मा थे, तो आप जो है सत्संग के बाद में नामदेव को जागृत करना चाहते थे। तो एक जो मट्टी बर्तन बनाते हैं ऊपर से ठोकते हैं ना, मट्टी का वो रहता है, माने लकड़ी का वो रहता है थापी, तो उसको लेकर के सबके सिर पे सत्संग के बाद में इस तरह से टच करते गए, ये पक्का है पक्का, यानी जिसको उपदेश मिला था पक्का है करते गए। जब नामदेव का नंबर आया तो थोड़ा जोर से मारे, ये कच्चा है बोल के। नामदेव को बड़ा गुस्सा आ गया। विठ्ठल जैसा मालिक कि हमें 3 दफा प्रकट होकर दर्शन देता है और ये कच्चा बोलता है, अभी जाके विठ्ठल को बोल के इसका सर्वनाश करा देता हूं। और बहुत गुस्सा करके वहां से निकले जाते, और भला बुरा कहते हुए जाते हैं। जब पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनंती करते हैं, जो 5-10 मिनट में विठ्ठल प्रकट होते थे, क्योंकि उनकी भक्ति ऐसी थी। आधा घंटा हो गया विठ्ठल प्रकट नहीं हुए, तो बड़ा दर्द हुआ। कहते हैं देख, अगर तुम दर्शन नहीं दिए तो दीवार को सर तोड़ के मरेंगे। तैयार हो गए तो विठ्ठल प्रकट हो गए। कहते नामक क्यों तकलीफ देता है। कहते अरे 10 मिनट में प्रकट होने वाले आधा घंटा हो गया, आप दर्शन नहीं दे रहे, क्या बात है। तो बोले तू तो साधु संतों की निंदा करते आया, मैं कैसे दर्शन दे सकता हूं। क्यों? तो इतना ही समझता है मालिक कहीं मंदिर में बैठा है, वो सर्वव्यापी है। सब घट मेरे साइया सुनी से जन सोए, परमात्मा सब जगह विराजमान है, उसके बगैर तो कोई जगह ही नहीं। तो ये तुम्हारा भ्रम कब दूर होगा? तुम गुरु के पास जाओ। तो वो कहते हैं महाराज मेरे को ऐसा गुरु कौन? तो विठ्ठल ही बताते हैं कि देखो जंगल में वहां एक शिवालय है, और वहां जा तुम्हें गुरु मिलेगा। तो उस जगह पे जाते हैं, तो वहां विसोबा खेचर 80 साल का उम्र, तो उन्होंने देखा नामदेव आ रहे हैं और उनका भ्रम दूर करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, दरवाजे की तरफ सिर कर लिया, और शिवलिंग जो बीच में था मंदिर के, उसके ऊपर 2 पैर रख लिया और सो गए। 80 बरस की उम्र। अब नामदेव जी को देख के बड़ा गुस्सा आया। विठ्ठल ने अच्छा गुरु बताया, इसको इतना भी तमीज नहीं, मेरा पैर कहां पड़ा, मेरा सिर कहां पड़ा। बड़ा बुरा लगा, देव के ऊपर पैर रख के सोए हुए हैं। लेकिन ऐसा देख के जाना, छोड़ के जाना भी अच्छा नहीं, जगह के तो जावे। तो कहते हैं बुड्ढा उठ, देख तेरा पैर कहां पड़ा, तेरा सिर कहां पड़ा है। तो कहते हैं कि भाई मेरा उम्र हो चुका है, मैं थक गया हूं, तुझे बुरा लगता है दूसरी तरफ रख दे। तो जब दक्षिण की तरफ रखते हैं तो वही शिवलिंग तैयार, उत्तर की तरफ रखते हैं वही शिवलिंग तैयार। तो सोचते हैं बुड्ढा कोई मामूली आदमी नहीं। तब लेके उसको अपने सिर में रख लेते। तब विसोबा खेचर समझ गए, अब ये समझ गए बोल के, तब उठ के उनको सत्संग दिया, समझाए और फिर उपदेश दिया। तब से देखो नामदेव जी गोरा कुमार के सत्संग में बराबर जाने लग गए, क्योंकि
उनको सच्चाई का पता लगा। तो बाद में विट्ठल को ही पंचायत पड़ी, नामदेव जो 3 दफा आने वाले, 20 दिन हो गया, दर्शन को ही आना बंद हो गया। तो उन्होंने अंतर ध्यान होके देखा, कहां जाते हैं? गोरा कुमार सत्संग में जाते रोज, सबसे पहले जाना, सबसे लास्ट में उठ के आना। तो आप क्या किए, विट्ठल एक वृद्ध के रूप में जब सब लोग चले गए और नामदेव उठ के जाने लगे तो हाथ पकड़ लिया और बगल में बुला के लेके जाके कहते, नामा तू तो मुझे भूल ही गया। तब आप नमस्कार कर कहते, महाराज आपने हमें सच्चा रास्ता दे दिया, अब मेरा भ्रम दूर हो गया। तो कहते अब तो कृतार्थ हो गया, अब तो कहीं भी जा। देखो आप उत्तर इंडिया में चले गए, यहां तक कि जो है कि दिल्ली में मुसलमानों ने एक गाय मार के सामने लिटा दिया, कहते हैं कि आप महात्मा हो तो सानी खिलाओ। और नामदेव जी अपना भजन चालू किया, मुर्दा गाय जिंदा हो गई। और फिर बाद में पंजाब में जाके उन्होंने अपना स्थान बनाया। देखो आज गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी बड़े प्रेम से ली जाती है, संत महात्मा बन गए और जाके वहीं उनकी समाधि है घुमाने में। तो कहते हैं जब नामदेव पंजाब में जाके संत ये प्रचार करने लगे भक्ति का, तो वहां भी एक बवाल खड़ा हो गया, ये कहां से आके कुछ नया ही रास्ता बता रहा है। और यहां तक कि दिन में आके उनकी झोपड़ी तोड़ के फेंक दिया लोगों ने गुस्से में। आप कुछ नहीं बोले, जाके भजन बैठे थे एक पेड़ के नीचे, कहते भाई तोड़ने वाला तू है, बनाने वाला तू है, अपना भजन गाते बैठे। तो रात को देवलोक से आगे, रात को कारीगर और पहले से जो है सैकड़ों गुना अच्छा मंदिर माने घर बना के चले गए। देवलोक के लोग बनाए तो क्या, बहुत अच्छा मकान बना के तैयार करके चले गए। तो सवेरे सिख लोग देख के दंग रह गए, अरे कल सवेरे ही तोड़ दिया, रात रात को मैं तैयार हो गया घर। मकान इतना सुंदर, देवलोक के कारीगर बनाए तो क्या कम रहेगा, विश्वकर्मा। देख के बड़े दंग हो गए। तो बाद में नामदेव से वो हाथ जोड़ के पूछते हैं, वो तो अभी पेड़ के नीचे ही बैठे थे, घर तैयार है। तो नामदेव से जाके हाथ जोड़ के पूछते हैं कि महाराज ये इतना अच्छा मकान रात रात को कैसे बन गया, ये कारीगर कहाँ मिलते हैं, वो क्या मजदूरी लेते हैं? तो नामदेव अपना अभंग में माने वो भक्ति के गीत में कहते हैं कि भाई ये कारीगर खाली धन देने से नहीं मिलते, इनकी मजदूरी बड़ी भारी है, बहुत ऊंचा है। क्या? तन मन धन। जो तीनों दे के उनका बन जाता है तब वो मजदूर आते हैं, खाली धन देने से नहीं। तो कहते देखो वहीं पे उनका प्रचार चला, आज वहीं पे उनकी समाधि घुमान में है। तो कहने का मतलब वही बताते हैं कि भाई ये जो मानव शरीर है ये नर नारायणी शरीर है, ये नर से नारायण बनने का समय है। परमात्मा ने इसमें अपने सारी अमूल्य वस्तु माने सब कुछ रख के भेजा है, आप खुद अंदर बैठा है। महात्मा क्या कहते हैं, भाई रोज सवेरे उठ के घर में रहो, बाल बच्चे में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इतना है जो मन दुनिया के रंग में रंगा है वो मालिक के नाम के रंग में रंग जाए। मन को बैरागी बनाना है, शरीर को बैरागी बनाने से कोई फायदा नहीं। मन जो भी दोष है मन में है, शरीर बेचारा क्या किया है। अब एक बाबी में सांप चला गया, अब लकड़ी लेके सारा जिंदगी बाबी को कुटे, सांप मरेगा? और उसके डंक से हम बच सकते हैं? नहीं बच सकेंगे। क्या चाहिए? सांप मरना चाहिए। यही हालत है। कहते हैं कि इस तरह से ये शरीर एक बाबी है, मन रूपी सांप इसमें बैठा है। उसके डंक से कब हम बच सकते हैं? जब मन हमारे बस में आ जाए। मन हमारे बस में आ जाए। मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया, 3 लोग के बनाने वाले को बस में कर लिया। 3 लोग उसके बस में हो जाता है।
वही लोग महात्मा है। तो कहते भाई इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं, सब अपने भाई हैं, सब एक परमपिता परमात्मा की बूंदे आत्माएं हैं, सब सतलोक सचखंड से आई हुई हैं। कौन भलो को मंदो, कौन अच्छा कौन बुरा, कहते नहीं, सब उस मालिक के बच्चे हैं। तो कहते भाई आपका अगर कोई शत्रु है तो कौन है? तुम्हारा मन है, जो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। कहते उसको बस में करो, उसका कहना मत मानो, गुरु जो कहता है वो मानो, कामयाबी हासिल होगी। इसीलिए संत महात्मा ने अपने भजन में भी कहा है, सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, यह भव में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे, मित्र न जानो बैरी पूरा, सतगुरु से यह डारे दूरा। अगर इसको मित्र समझोगे ये कभी तुम्हें अंदर जाने नहीं देगा। मन क्या करता है? हमेशा रात दिन दुनिया के चिंतन और दुनिया के कारोबार में फंसा के रखना चाहता है। और गुरु क्या कहते हैं? भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। आपको आपके पिता ने आपके लिए वो चीज रखी हुई है, वो मिल जाएगा, आपके अंदर है। जिस भी महात्मा को मिला अंदर जाके मिला है। अंदर जाने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, उपवास रहने की जरूरत नहीं है, खाली मन को बदलने की जरूरत है। जो मन दुनिया के रंग में रंगा है उस मन को उस मालिक के नाम के रंग में रंग लेना। खाना खाते समय सुमरन रहे, रास्ता चलते समय सुमरन रहे, हल जोतते समय सुमरन रहे, खाना बनाते समय सुमरन रहे। काम बन गया। सक्कू भाई सक्कू भाई क्या घर मकान छोड़ के गई थी? नहीं, वो तो सास ससुर की भी सेवा करती थी, घर में ही थी। मन जो है पांडुरंगा को दिया था। शरीर से दुनिया में थी, कारोबार कर रही थी, मन को पांडुरंगा। कहते तुकाराम जी घर में ही थे, बाल बच्चे में थे, मन पांडुरंगा को दे दिए थे। तो इसलिए शरीर को बैरागी बनाने से कोई फायदा नहीं, मन को बैरागी बनाना है। जो दोष है मन में है, शरीर बेचारा क्या करे? ये तो बॉबी है, सांप की बॉबी। बाबी को कूटने से सांप नहीं मरेगा। तो कहते हैं मन को उस मालिक के नाम सुमरन से जोड़ लेना। मालिक का नाम सुमरन करते हुए दुनिया कारोबार करना सहज में काम बन जाता है। आप सच्चे सन्यासी, जब आपका मन मालिक के नाम से जुड़ गया और आप दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, आप सच्चे सन्यासी। कहते मालिक जरूर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मालिक तो आपके अंदर ही बैठा है। उसको पाने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, अंदर ही। जिस किसी भी महात्मा को परमात्मा मिला अंदर ही मिला है। तो कहते कैसे? याद कर, सुमरन करने से, मालिक के नाम सुमरन से। सुमरन बड़ी ऊंची चीज है। देखो सुमरन किया कौन कौन? गणिका अजामिल जैसे पापी, नाम अनेकन तारी, और पतित पावन नाम निर्मल, तुम क्यों चले विसारी। गणिका वेश्या थी, अजामिल पापी था, सदन कसाई था, एक मालिक का नाम सुमरन करके देखो उनकी आत्मा अमर हो गई। भाई आत्मा अमर किसकी होती है? महात्माओं के। आत्मा अमर किसका होता है? जो भक्ति करते हैं। भक्ति करके गए, जो परमात्मा से मिल गए, उनकी आत्मा अमर हो जाती है, उनका नाम अमर हो जाता है। ऐसे दुनिया में कितना भी काम करो, अच्छा काम करो और कुछ भी करो, लेकिन नाम अमर उन्हीं का होता है, मालिक के भक्ति से। जिसकी आत्मा अमर होती है उनका नाम अमर होता है। तो देखो मीराबाई थी, सक्कूबाई हुई, मीराबाई हुई, सजोबाई हुई, तुकाराम हुए, कबीर साहब हुए, गुरु नानक हुए, भक्ति करने से। आज उनका नाम अमर हो गया। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। सतयुग में हुए महात्मा, आज भी हम उनको प्रेम प्यार से नाम ले रहे हैं, सतयुग में हुए। क्यों? जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। भाई आत्मा अमर कैसे, माने कि नाम अमर कैसे होता है?
आत्मा अमर हो जाए तो। आत्मा कैसे अमर होगी? परमात्मा से मिल जाए तो। अभी हम अपने घर से बिछुड़ गए, इस दुनिया को अपना घर बना लिए हैं और दुनिया के सामान को अपना वस्तु बना बैठे हैं। महात्मा कहते नहीं भाई, ये काल और माया की नगरी है। यहाँ जो भी 4 दिन के लिए मिला है ये काल और माया की वस्तु है, हमारे नहीं। हम तो आने के समय खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। ना कोई कुछ उठा के लेके आया, ना कुछ लेके जाएगा। कहते मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। कुछ नहीं लेके जाना है। अगर लेके गए होते तो हमारे दादा परदादा कुछ लेके ही गए होते तो हमारे को कुछ बचता भी नहीं था इधर। जो भी आए सब छोड़ के ही गए। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहे कबीर थिर न रहे सपने ज्यों संसार। रावण इतना बड़ा तपस्वी था, 4 वेद का टीकाकार पंडित भी था, एक अच्छा राजनीतिज्ञ भी था, बड़ा पंडित था वो, और तपस्वी भी था। तो रावण मरने के समय देखो, रावण मरने के समय रामचंद्र जब बाण लग गया, रावण गिर गया, तो लक्ष्मण को बुला के राम कहते हैं कि लक्ष्मण अब जाओ और रावण से कुछ राजनीति सीख के आओ, क्योंकि हमें अयोध्या में जाना है और अयोध्या में जाके राज करना है। और ये लोग तो सारा जिंदगी जंगल में बिताए हैं। जाओ कुछ रावण से राजनीति पूछ के आओ, राज्य कैसा करना। लक्ष्मण कहता है महाराज वो हमारा शत्रु है, हमने उसको मारा है, और एक शत्रु के पास राजनीति पूछने को चाहे तो क्या बोलेगा। इनका अलग ख्याल है। तो राम कहते तुम रावण को क्या समझते हो, वो ब्राह्मण है और 4 वेद का टीकाकार पंडित भी है और तपस्वी है, एक अच्छा राजनीतिज्ञ है, उसके जैसा राजनीतिक कोई नहीं। तुम जाओ। भाई के कहने से जाते हैं, इनका जाने का ख्याल नहीं। तो जाते हैं, अहंकार आ जाता है, छत्रत्व का अहंकार। अहंकार आ जाता है तो जाके जो है कि सिर की तरफ खड़ा हो जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं हमारे भ्राता ने भेजा है, कुछ राजनीति बताओ बोल के। अब बताओ, रावण कोई छोटा मोटा वो नहीं है, उसने आंख उठा के भी इनकी तरफ नहीं देखा। लक्ष्मण को बड़ा दर्द होता है, देखो भाई को मैंने समझाया लेकिन भाई ने नहीं माना, हमें शत्रु के पास भेज के हमारा इज्जत खराब की, ये तो बोला भी नहीं। बड़ा दर्द होता है, क्षत्रियत्व का भाव, अहंकार। तो बाद में लौट के आते हैं, तब राम पूछते हैं क्या कहा भाई साहब, मैंने कहा ना वो हमारा शत्रु है, तो उसने बोला भी नहीं कुछ, आंख उठा के हमारी तरफ देखा भी नहीं बोलते। अच्छा तुम किधर जाके खड़े थे? राम को तो मालूम है। तुम कहां जाके खड़े थे? कहते सिर की तरफ। बोलते हैं गुरु के पास उपदेश के लिए जाके उसके सर पे बैठोगे, उपदेश देगा। तुम रावण को क्या समझते हो? जाओ। फिर से जाओ और पैर को नमस्कार करके, पैर को हाथ लगा के नमस्कार करके उससे पूछो क्यों नहीं कहेगा। जाओ। फिर आए। फिर आए और फिर पैर की तरफ जाके अहंकार चला गया, क्यों गुस्सा हुए ना राम। फिर आके दीनता नम्रता से रावण के चरणों को हाथ लगा के नमस्कार करके कहते हैं कि भ्राता ने भेजा है, कुछ राजनीति बताओ। तब रावण हंसता है। रावण हंस के कहता है अब तुम हमारे शत्रु नहीं हो, हमारे शिष्य हो। ज्ञान के लिए आए हुए हो, हमारे शिष्य हो। अब शिष्य को बोध देना गुरु का धर्म होता है। देखो कितना बड़ा पंडित है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने लेट कर दिया, अब मरने का समय आ गया, आखिरी टाइम है। अगर पहले आगे होते तो मैं जरूर थोड़ा टाइम आपको उपदेश देता था, लेकिन जो टाइम बाकी उसमें ही मैं कुछ बात बताता हूं, आप अच्छी तरह से ख्याल रखना। तो कहता है जाओ अयोध्या में जाके
जो काम कल करने के सोचना, आज ही कर लेना, और जो आज करने के सोचना वो अभी कर लेना। नहीं तो पल में पल्ले होएगा तो काल करेगा कब। नहीं तो ये श्वास का कोई भरोसा नहीं। वो कहता है कि देखो 3 काम मेरे ऐसे ही रह गए। क्यों? मुझे ऐसा अहंकार था कि मुझे मारने वाला इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, मुझे मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, मैं इस अहंकार में रह गया, मेरे 3 काम रुक गए। तो बोलता है कौन सा? एक काम तो समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाना, समुद्र के खारा पानी को मीठा पानी बनाना, वो भी मेरे से होने वाला था, वो मेरे अंदर ताकत थी, लेकिन कल करूंगा सोच के वो काम रुक गया। और दूसरा काम, मृत लोक से स्वर्ग को सीढ़ी लगाना। अगर कोई बहादुर भक्त है तो चढ़ के भी स्वर्ग को चला जाए। हिम्मत वाला है तो मृत लोक से स्वर्ग को सीढ़ी लगाने का काम था मेरा, और वो भी मेरे से होने वाला, क्योंकि 3 लोग उसके बस में था, वो भी मेरे से होने वाला। लेकिन मैं तो मरने वाला ही नहीं, कल करूंगा सोच के आज मेरी जाने की बारी आ गई, वो काम रुक गया दूसरा। और तीसरा काम, सोने में सुगंधी। सोना बड़ा प्रिय था रावण को। सोने का महल ही बनाया था उसने, तो सोना बड़ा प्रिय था रावण को, तो सोने में सुगंध लाने का उसका ख्याल था। हाँ बताओ, अभी 14-15 हजार तोला है सोना, अगर उसमें सुगंध आ गई होती तो लाख रुपए के ऊपर ही होता था। भाई तो जहां जो लोग औरतें जाते थे वहां गम 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 आता, सब सुगंध आती थी। बड़ी कीमत बढ़ जाती थी उसकी। तो सोने में सुगंध लाने का हमारा संकल्प था और मेरा काम था, लेकिन कल करूंगा सोच के आज मेरी जाने की नौबत आ गई। इसीलिए अयोध्या में जाके तुम लोग ऐसा गलती नहीं करना, जो काम कल करने की सोचना आज कर लेना, आज करने की सोचना अभी कर लेना, श्वास का कोई भरोसा नहीं। और वो कह के चल बसा। तो कहते भाई ये हालत है। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहें कबीर थिर ना रहे सपने जिम संसार। ये संसार एक सपना है, महात्मा इसे सपना ही कहते हैं। क्यों? रात का सपना थोड़ा छोटा होता होगा, ये थोड़ा बड़ा है तो सपना। हमारे दादा परदादा भी छोड़ के हमारे साथ गए, हमें भी जाना है, इसीलिए महात्मा इसको सपना कहते हैं। है भी सपना, ये 4 दिन का लेन देन का हिसाब किताब है, ये पिछले जन्मों के, लेकिन है सपना। इसीलिए महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, कारोबार करो, लेकिन अपने काम से दूर मत हो। अपना का काम क्या है? अपने घर जाना, मालिक से मिलना। अपना घर कौन है? ये घर नहीं, ये तो पराया घर है जहां हम आके वास कर रहे हैं। हमारा घर तो सतलोक सचखंड है, आत्मा वहां से आई हुई है। अपना परिवार परमात्मा का परिवार है, वो जो सतलोक में रहते वहां कुटुंब है अपना, यहाँ के नहीं। वहां जाना, मालिक से मिल जाना, वो अपना सच्चा काम है। इसलिए महात्मा कहते हैं दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, धोखा खाओगे। गुरु का बन के, नाम का बन के रहो। दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हम दुनिया का बन के दुनिया में रहते हैं, इसलिए सुख दुख हानि लाभ ये सारा हमको सहन करना पड़ जाता है। अगर हम गुरु का बन के दुनिया में रहें, कोई भी ताकत नहीं कि हमको फिर यहां सुख दुख में लेके आवे, जन्म मरण का चक्कर से ही छुटकारा मिल जावे। कहते भाई किस तरह से रहें? हम बार बार उदाहरण देते हैं, जैसे हमारे घर में मेहमान आके रहते हैं, पाहुना बोलते हैं ना। मेहमान आके रहते हैं, हम क्या करते हैं? अब मेहमान आए तो उनकी कितनी इज्जत देते हैं, रोज एक एक तरह का खाना बना के देते हैं, नाश्ता बना के देते हैं। ये लोग खाते हैं, सवेरे उठते हैं क्या कहते हैं? जाना है जाना है जाना है, नहीं कहते रहना है। क्यों?
अंदर से उनके अंदर ये भावना होती है, मैं घर बार छोड़ के आया हूं, कुटुंब परिवार छोड़ के आया हूं, नौकरी धंधा छोड़ के आया हूं, मेरा घर कोई और है। वो वहां मन वहां होता है, शरीर यहां होता है। तो खाते पीते अच्छे अच्छी चीजें खाते हैं, लेकिन मन उदास होता है, जाना है जाना है जाना है। तो कहते हैं कि मेहमान कैसे हमारे घर में, ये नहीं सोचते कि भाई इतना सेवा करे चलो 10 दिन रहे क्या कहते हैं, जाना है जाना है जाना है, रटन करते रहते हैं। देखो ऐसे हम इस दुनिया में रहे, बाल बच्चे में रहे, सब कुछ करें, ये ड्यूटी है, लेन देन का हिसाब किताब है, ड्यूटी करें, लेकिन मन में जाना है जाना रहे, रहना नहीं रहे यार रहना रहेगा तो धोखा खाएंगे, फिर आना पड़ेगा इसमें फिर उसमें पैदा होना पड़ेगा। जाना है जाना है जाना है। कहां जाना है? सतलोक सचखंड, अपने घर जाना है। अजैब सिंह महाराज ने भजन मरने के समय भजन लिखा था, उसमें क्या लिखा है? कौन कहे मैं मर जाना है, मैं तो अपने घर जाना है कौन कहता है कि मैं मर जाना है अरे भाई मैं तो अपने घर जा रहा हूं। लोग सोचते हैं कि मर रहा है, मर नहीं रहा है, मैं अपने घर जा रहा हूं उन्होंने मरने के पहले कविता लिख के अपने खाट पे छोड़ के गए मैं तो अपने घर जाना है। तो कहते हैं भाई एक भक्ति करने वाले को, साधन करने वाले को, रोज 2-2.5 घंटे रोज भजन सुमरन करने वाले को मरने के समय इतना आनंद होता है, इतनी खुशी होती है, जितना एक नौजवान लड़के को अपनी शादी के समय में। अब नौजवान लड़के का सबसे खुशी का दिन उसकी शादी का ही होता है उस दिन उसको घोड़े पे बैठा देते हैं बंबई में देखो एक साधन करने वाले को मरने के समय उतनी खुशी होती है, क्योंकि जो दुनिया के सामान से जिसको प्रेम होता है वो तो मरने के समय दुखी रहते हैं, क्योंकि छोड़ के जाना नहीं चाहते लेकिन एक महात्मा को दुनिया से कोई प्रेम नहीं होता है, मालिक के नाम से प्रेम होता है, उनके सदगुरु के चरणों से होता है। तो दुनिया की कोई चीज से उनको कोई लगाव नहीं, बड़े आनंद में हंसते हुए जाते हैं। लेने के लिए गुरु आता है, आनंद में जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद कि कब मरेंगे एक झमेला खत्म हो जाएगा, उस परमानंद में शाश्वत का जाके समा जाएंगे, आनंद के स्रोत में, समुद्र में। यहां तो क्या है, सब दुख ही दुख है, मुसीबत ही मुसीबत है, तकलीफ ही तकलीफ है। इस दुनिया में ना आज तक किसी को सुख शांति मिला, न कभी मिलेगा, चाहे वो राजा होवे या भिखारी, कोई न कोई दुख में सभी दुखी है। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को पारिवारिक दुख है, किसी को धन संपत्ति का दुख है, किसी को और कोई दुख है। दुख तो सबके पीछे लगा है। कहते राजा से लेके भिखारी तक कोई भी सुखी नहीं। क्यों? जिसके अंदर आशा तृष्णा की आग जल रही, वो सुखी कहां से हो? राजा महाराजा हम सोचते हैं वो सोने के सिंहासन में बैठते हैं, चांदी के खाट पे सोते हैं, खजाना भरा पड़ा होता है उनका, शायद वो सुखी हो। आप जाके राजा महाराजाओं की संगत करके देखो, पता चलेगा भाई जितना ज्यादा होता है उतना और भी आशा तृष्णा बढ़ते जाती है। इसीलिए तो दूसरे राज्य के ऊपर हमला करते रहते हैं और चाहिए चाहिए चाहिए, शांति नहीं तो कहते भाई शांति किस चीज में है? ना शांति धन दौलत में है, ना शांति मान बढ़ाई में, ना शांति राज्य में, शांति उस मालिक के नाम में। नाम प्रकट हो जाए, हमारी तीसरी आंख खुल जाए, हमारी आशा तृष्णा ही खत्म हो जाती है, चाहिए चाहिए आशा ही खत्म हो जाती है। कहते जिनको कछु न चाहिए सोई सहंसा, जिनको कुछ नहीं चाहिए बादशाहों के बादशाह। अब देखो समर्थ रामदास स्वामी लंगोटी साधु थे, हमारे शिवाजी महाराज बड़े अच्छे महाराज थे, लेकिन उनको इज्जत देते थे समर्थ रामदास स्वामी को। वो उनकी शरण में चले गए। इतने बड़े राजा होकर के भी शिवाजी महाराज समर्थ रामदास स्वामी के शरण में चले गए। कहते महाराज मेरा तन मन धन सब आपका है। कितना बड़ा तन,
माने कितना बड़ा तपस्या है, माने कितना बड़ा त्याग है। समर्थ रामदास स्वामी खुश हो गए कि एक राजा होके इतना बड़ा त्याग है, शिवाजी का भावना देख के। और खुश होके उन्होंने अपना पीतांबर फाड़ के टुकड़ा उनको दिया कि बेटा ये हमेशा अपने साथ रखना। जो दुपट्टा पीतांबर ओढ़े थे वो पीला कपड़ा फाड़ के दिया कि बेटा ये हमेशा अपने साथ रखना याद के लिए। तो शिवाजी महाराज ने उसको अपने पगड़ी में सबसे ऊपर बांध लिया कि मेरे सिर पे रहे गुरु की सया। और वही पीतांबर का झंडा बना दिया, अपने सारे किलों पे झंडा लगा दिया, सब जगह वही जो गुरु जो कलर दिए थे ना, कलर, वही कलर का झंडा बना के सब जगह लगा दिया कि मैं जहां देखूं वहां गुरु ही गुरु नजर आए, कहीं मेरे अंदर अहंकार न पैदा हो जाए। सब गुरु ही गुरु नजर आए। कितनी बड़ी भक्ति थी। देखो शिवाजी महाराज को समर्थ रामदास स्वामी बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि गुरुमुख शिष्य को गुरु प्रेम करता है। तो आश्रम में राग द्वेष पैदा होने लग गया। जो सेवा में रहते थे गुरु के, उनके अंदर ये द्वेष पैदा हुआ कि ये राजा होने के कारण इनसे प्रेम करते हैं महाराज, हम इतना दिन से आश्रम पढ़े, हमसे प्रेम नहीं। ऐसी वैसी भावना आने लगी। उनको क्या पता शिवाजी के महाराज जी के अंदर क्या भाव है। तो बाद में गुरु जी इसको निकालना चाहते थे। समर्थ रामदास स्वामी लोगों के शंका का परिहार निकालना चाहते थे। तो जब उनको मालूम हुआ कि कल शिवाजी आने वाले हैं, तो आज से ही एक बीमारी का बहाना बना के सो गए कि मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, पेट में बहुत दर्द है, पेट में बहुत दर्द है बोल के सो गए। अब सब लोग घबरा गए, स्वामी जी को पेट में दर्द। एक दिन उपवास, दिन को भी नहीं खाए, रात को भी नहीं खाए, क्यों कल शिवाजी महाराज आने वाले। तो उपवास थे। जब दूसरे दिन शिवाजी महाराज आते हैं आश्रम में, सब जगह से कंप्लेन मिलने लगा कि स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब है, उनके अंदर बहुत पेट दर्द हो रहा है, महाराज ने कल से खाना ही नहीं खाया बोल के। शिवाजी महाराज को गुरुमुख थे, उनको बड़ा दर्द हुआ। तो आप जाके हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज आपको क्या तकलीफ है, उसका क्या इलाज है बताओ, मैं दवा लाऊं, राज वैद्य हैं उनको बुलाऊं। बोले नहीं, डॉक्टर वैद्य से मेरा दर्द जाने वाला नहीं, क्योंकि ये तो परीक्षा थी। इन लोगों का शंका दूर करना था। तो बोले फिर कैसे? कहते कुछ नहीं, अगर शेरनी का दूध मिल जाए और उसको मैं अपने नाभि स्थान पे लगा लूं तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा, दूसरा कोई इलाज नहीं। अब बताओ, शेरनी का दूध मिलना मामूली काम है? शेर के पास जाए तो इंसान आदमी को फाड़ खाता है, वो बच्चे वाली शेरनी वो तो पहले ही किसी को पटकने नहीं देती कि बच्चा पकड़ने को आते बोल के पहले ही हमला कर देती। परीक्षा। तो सबके सामने ये बात रखी गई। आश्रम के लोग तो शिवाजी महाराज विचार करके कहते हैं ठीक है महाराज, मैं लेके आऊंगा, आपका हुक्म चाहिए। बोले जाओ बेटा। शिवाजी महाराज चले गए। अब आश्रम के लोग बड़े खुश हो गए कि चलो ये तो मर जाएगा, पीड़ा ही खत्म हो जाएगी, अब वो रहेगा नहीं तो गुरु हमारे से प्रेम करेगा। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। तो बाद में शिवाजी महाराज क्या किए, शिवाजी महाराज राजा थे, उनको पता था कौन से जंगल में शेर रहते हैं, बल्कि क्योंकि वो शिकार खेलने जाते थे कभी कभी, तो उनको पता था बच्चे वाला शेरनी कहाँ रहती है। तो वहां जाने के पहले शिवाजी महाराज अपने किले पे आए, क्योंकि शेरनी का दूध जो है सोने के बर्तन में ही टिकता है, दूसरे बर्तन में वो टिकता नहीं, उड़ जाता है। अब शिवाजी महाराज पहले अपने स्थान पे आए, सोने का डब्बा लिया, ढक्कन वाला डब्बा लिया, और वहां से घोड़ा लेकर के चले गए जंगल, जहां शेर बच्चे वाले शाम को पहुंचे, बड़ा बहुत दूर था, और जाके घोड़े को छुपा दिया, दूर बांध दिया, और वहां से चल के आप उसकी गुफा की तरफ गए। तो जहां दो बच्चे खेल रहे थे, शेर के बच्चे खेल रहे थे, छोटे 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 बच्चे सब एक जैसा ही होते हैं। तो सोचा कि यहां शेरनी है, दूध मिलेगा।
अब बताओ, विचार करते हैं अगर वो हमला कर दिया तो, हमला किया, अगर मैं तलवार चलाया तो मर जाएगी तो दूध नहीं मिलेगा, और दूध चाहिए गुरुदेव के लिए। मार देता हूं, शेरनी मर जाएगी तो दूध नहीं मिलेगा, जिंदा रहे तो ही दूध मिलता है, और जिंदा रहे तो हमको छोड़ेगी नहीं, क्या करना। और विचार करके फिर गुरु का ख्याल आता है, भरोसा आ गया, चलो मरेंगे तो गुरु के लिए मरेंगे, मुक्ति मिलेगी, गुरुमुख थे हो। तो डब्बा लेके धीरे धीरे अंदर जाने लगे, तो बच्चे भाग गए अंदर गुफा में, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। गुफा में चले गए तो देखते हैं कि शेर शेरनी वहां पे नहीं है, दोनों बाहर गए हैं शिकार के लिए, और बच्चे अंदर जाके अंधेरे में छुप गए। तो ये थोड़ा सा उजाला उधर था ना, उधर ही डब्बा लेके खड़े हो गए। अब शेरनी आवे तो ना दूध मिले। अब शेरनी 15-20 मिनट के बाद में आई, तो उसको नर का बास आने लगा। जानवर बड़े ये होते हैं, उनको बास आता है। अब वो जो पूंछ पटकती है, दहाड़ती है, ये करती है कि कौन आ गया इधर, कोई बच्चे को तो नहीं पकड़ ले गया, बहुत गुस्से में। और वहां से वो आती है, अंदर गुफा में हली घुसी, बड़ी देखा शिवाजी महाराज खड़े हैं, बड़े जोर से दहाड़ा और उसने पूंछ पटका। बड़ा गुस्सा आ गया कि ये हमारे बच्चे को पकड़ने को आ गया, बोल के हमला करने की स्थिति में आ गई। शिवाजी महाराज डब्बा लेके अपने सदगुरु के ध्यान में खड़े हैं, मारे तो काम नहीं बनेगा ना। भले वो मार दे, लेकिन हमें नहीं मारना, हमें दूध चाहिए। ऐसे ही खड़े गुरु का ध्यान करते हुए। शेरनी आई और आके वहीं थोड़े दूर पे ही लेट गई। बच्चे भाग के आके दूध पीने लग गए। तो महाराज शिवाजी महाराज सोचे कि चलो गुरुदेव की दया हो गई, अब पैर फैला के लेट गई और दूध पी रहे बच्चे। तो ये भी एक तरफ बैठ के धीरे धीरे उसका दूध निकालने लगे। पहले तो एक किया तो कुछ नहीं बोली, बोले गुरु की कृपा हो गई, बस दूध निकालना चालू किया। दूध निकाले और फिर ढक्कन लगा के वहां से निकले, घोड़े के पास गए, आने तक रात हो गई। और ये लोग क्या सोच रहे थे, शिवाजी गए। अब शिवाजी खत्म हो गए, कहां लौट के आना है, शेरनी ऐसे वैसे थोड़ी है, शेरनी मारी डाली होगी शिवाजी महाराज को। अब शिवाजी कहां रह गए, और शिवाजी रात को पहुंच गए डब्बा लेके। जब लाके सामने रख दिए, महाराज ये शेरनी का दूध है। कहते बेटा कैसे मिला, आपकी कृपा से मिला। वो नहीं कहता कि मैं, एक गुरुमुख कभी अपने को मैं नहीं कहता है, गुरु गुरु। आप जहां मैं है वहां तू नहीं, जहां तू है वहां मैं नहीं, महाराज आपकी कृपा से। तो गुरु बड़े खुश हो गए, उनको अपने गले लगा लिया। जिसने प्राण की बाजी जो है अपने जान की भी परवाह ना करके शेरनी का दूध निकाला, ही कोई छोटी बात है। तो बोलते इसलिए वो प्रसिद्ध थे, और गुरु के दया का हाथ उनके सिर पे था कि कोई भी दुश्मन आज तक उनका बाल बांका नहीं किया। हाँ, तो कहते भाई इस तरह से वही आप इशारा देते हैं कि भाई सब कुछ आपके अंदर है, आपके पिता परमात्मा ने आपके लिए आपके अंदर रख के भेजी है, आप अंदर जाके उसको पा सकते हो। अंदर जाने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, उपवास रहने की जरूरत नहीं, रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बना लो, प्रेम प्यार से दोनों आंखों के बीच में ख्याल को टिका के सुमरन करो। जहां आप सुमरन करोगे धीरे धीरे आपका ख्याल सिमट के वहां आ जाएगा, और एक दिन 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाएगी, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, सच्चाई आपको अपने अंदर ही नजर आएगी। देखो आपके अंदर क्या क्या भंडार भरे हैं, हीरे जवाहरात माणिक के बंगले हैं, और सब कुछ आपके अंदर है। आप तो दुनिया को देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं। आज आप मांगते हैं तो कहते नहीं भाई आप तो दुनिया को देने वाले हो, दाता हो, मांगता नहीं। लेकिन क्यों आज आपकी ये हालत है, कपड़ा और खाने की चिंता लगी हुई है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। कहते नहीं भाई
क्यों? अपने आप को भूल करके, अपने घर को भूल करके, अपने पिता को भूल करके तुम्हारी ये दुर्गति। इस दुनिया को अपना घर बना के, इस कुटुंब परिवार को अपना लोग समझ के, और कहते रात दिन इसी के सुमरन से तुम्हारी ये दुर्दशा हो रही है, जिसका परिणाम क्या होता है? देखो, एक मानव शरीर को हम यूं ही खो देते हैं, परिणाम क्या होता है कि आत्मा को नरकों की सजा। 27 नरक हैं हमारे अंदर, 1-2 नहीं, 27 नरक हैं अंदर में हैं। कहते हैं 27 तरह के नरक हैं, वहां जाकर उसको दुख भोगना पड़ता है, यमदूतों के मार खाने पड़ते हैं। अब फिर वहां से जब छुटकारा हो जाता है तो उसके बाद 84 लाख का चक्कर कहते हैं इसको फिर मानव शरीर नहीं मिलता है, आत्मा निचले शरीर में जाके गिर जाती है। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उसमें आत्मा जा चली जाती है। 27 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी के शरीर हैं, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव हैं। इसके अलावा 4 लाख में कहते जो पिंड से पैदा होने वाले 9 महीना में, उसमें देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व मानव ये आते हैं लास्ट स्टेज में। तो कहते जब इस तरह से 84 का ये चक्कर लगा लेता है तो परमात्मा को दया आकर के जाने दो, उद्धार हो जाने दो, बड़ा धक्का खा के आया है, तो ये मानव शरीर का चांस देता है। और इस शरीर को परमात्मा ने अपने रूप के ऊपर बनाया। जैसे दुनिया में जो जो भी कुछ रचना हुई है सब अपने अंदर रच के वो परमात्मा खुद बैठा है। इसके अंदर अखुट भंडार है शरीर में, लेकिन कब मिलेगा? जब अंदर जाओगे आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। इन आंखों से नहीं मिलता, ये तो फना को देखने वाली आंख है, नासवान चीजें देखने वाली आंख है। इसे जो दिसे सो नासे, परे आज के काल, आज नहीं तो कल सब नाश होने वाला है। इससे जो भी दिखाई देता है सब नाश होने वाला है, लेकिन आपके तीसरी आंख से जो दिखाई देगा वो शाश्वत रहेगा। वो अंदर की चीज दिखाई देती है, अंदर के मंडल दिखाई देते हैं आपको। अंदर में के जो जो भी मंडल के मालिक हैं सब आपको नजर आते हैं। तो महात्मा कहते देखो, नामदेव जी विशोभा खेचर की कृपा से अंदर जाके ही शांति मिली, अंदर जाके उनको शांति मिली नामदेव जी को विशोभा खेचर की कृपा से। जब आप अंदर चले गए आपको शांति आ गई। हाँ, तो कहते भाई शांति नाम में है, ना शांति धन दौलत में, ना शांति मान बड़ाई में, ना शांति राज्य में, शांति नाम में है। तो वही आप इशारा देते हैं, गुरु नानक ने इसी को कहा है, नानक दुखिया सब संसार सोई सुखिया जो नाम आधार। जिसने नाम को अपना जीवन आधार बना लिया वो सुखी है, जिसने दुनिया को अपना जीवन आधार बनाया वो दुखी है। वो चाहे राजा होवे या भिखारी, आशा और तृष्णा की आग सबको जला रही है, राजा महाराजा को भी जला रही, चाहिए 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 चाहिए। देखो 10 लाख मिले करोड़ की आशा बढ़ जाती है, करोड़ मिले 10 करोड़ की आशा बढ़ जाती है, 10 करोड़ मिले तो दुनिया का वाली बनने का आशा होती है। मन शांत नहीं होता है, जितना मिले उतना चाहिए, प्यास भड़कते जाती है। शांति नाम में है। जब अंदर इसकी तीसरी आंख खुलती है, शब्द प्रकट हो जाता है, नाम प्रकट हो जाता है, इसकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाती। क्यों? मन को लज्जत चाहिए, आनंद चाहिए, मन आनंद चाहिए मन को। इसको कहीं मिलता ही नहीं, भटकते फिरता है मन। और जब 3 लोक में सबसे अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए तो मन जाके उसमें समा जाता है। वो क्या चीज है? वो शब्द है जो अंदर धुनकार दे रहा है 10वें दरवाजे में। वो उसकी लज्जत मिल जाए तो मन दुनिया की लज्जत छोड़ देता है और जाके शब्द से जुड़ जाता है। शब्द को छोड़ के फिर बाहर आना ही पसंद नहीं करता। तो जहां मन नहीं वहां आशा और तृष्णा नहीं, तब जाके इसको सच्चा सुख और शांति मिल जाती। लेकिन जब तक मन है शांति कहां? ये शांति से रहने नहीं देगा मन। देखो, हम मन की बात मानते या गुरु की बात मानते? हम हमेशा मन अपने से अपना ही काम करा लेता है, अपने ही हद में रखता है। मालिक का भजन बंदगी, मालिक का नाम सुमरन उसमें जाने भी नहीं देता है मन। ये हमेशा धोखा देता है।
तो इसीलिए महात्मा कहते भाई इस दुनिया में हमारा आपका कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने भाई हैं। अगर कोई दुश्मन है तो अपना मन है, वो अपने अंदर ही बैठा है। कहते हैं भाई उसको अपने बस में कर लो, मन को अपने बस में कर लो, मन को उस मालिक के नाम से जोड़ लो, काम बन जाएगा। आपको सच्चा सुख और शांति मिल जाएगी। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगल पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे मालिक मिल जाता है। खाली मन को बदलना है। जो मन दुनिया के रंग में रंगा है वो मालिक के नाम के रंग में रंग जाए, काम बन जाए, घर बैठे मालिक मिल जाता है। तुकाराम घर में ही थे ना, मन को दुनिया से हटा दिया, नाम से जोड़ दिया। पांडुरंगा के कहते बस देखो एक बार एक गंजेड़ी गांजा पीने वाला गांजा पी के आना घर में, रोज गांजा पी के आए तो भूख ज्यादा लगती। काम न धंधा, गांजा पीना, घर में आके औरत को डांटना, खाना दे, बेचारी दे देते, चलो कैसा बाल बच्चे में तो पड़ा है, चला गया तो बड़ा मुश्किल होएगा, नहीं तो कहता था मैं तुकाराम बन जाऊंगा। जब लड़ाई झगड़ा होती तो बार बार कहता मैं तुकाराम बन जाऊंगा। वो औरत परेशान हो गई। अच्छा ठीक है, एक बार विचार किया क्या करें। तो एक दिन जाके तुकाराम से मिली वो कि महाराज हमारा आदमी ऐसा हमें सताता है, कुछ काम न धंधा कुछ नहीं, गांजा पी के आता है, खाना दे बोलता है, अगर मैं कुछ बोलती हूं तो उल्टा झगड़ा करता है और बात बात को कहता मैं तुकाराम बन जाऊंगा। तो तुकाराम उस समय गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बना के ध्यान बैठे हुए थे और वहीं पे जाके वो मिली। तो तुकाराम ने उसको युक्ति बताया, बोला अच्छा ठीक है, जब आ जाता है ना गांजा पी के और झगड़ा करता है तो उसको कहना कि अच्छा तुकाराम बन जाओ, जाओ बोल के मेरे पास भेज दो, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो औरत ने पहले से तैयारी कर लिया। अब महाराज का हुक्म हो गया तो क्या डर। तो उसने एक साधु का झोला भी सी दिया, उसमें एक कंबल और कुछ सामान रख दिया और जैसे रोज आता था शाम को गांजा पी के वैसे आया, बोलता है खाना दे। बोले खाना कहां से आएगा, तो नौकरी नहीं करेगा तो खाना कहां से, लड़ाई झगड़ा चालू हो गई। तो ये बात में उसका वही एक रटन था, देखो मैं तुकाराम बन जाऊंगा, उसको डर देना औरत को। वो बेचारी डरती थी कि चलो घर में कैसा ही पड़ा है तो बाल बच्चे के सामने है ना, चला गया मेरे ऊपर भार आ जाएगा बोल के वो ऐसा ही डरती थी वो। तो उसने पहले तैयारी की थी। जब इसने कहा मैं तुकाराम बन जाऊं, तुरंत उठा के लेके आया, गले में डाल दिया, महाराज धन्य हो। जब पति परमात्मा की भक्ति करता है तो उसका फल सती को भी मिलता है, बड़ी अच्छी बात है। आप भी जाओ तुकाराम के पास, तब इससे हम बैठो। अब ये बेचारा बड़े चक्कर में पड़ गया, इसको तो भूख लगी है, खाना चाहिए और गले में झोला। आप बताओ इतने बरस से बोल रहा था, अभी नहीं गया तो इज्जत नहीं रहती, चला बेचारा। वहां से निकल के गया गांव के बाहर दूर एक जगह झोपड़ी बना के तुकाराम जी बैठे थे काफी दूर। वहां पहुंचा, तुकाराम जी ने देखा ओ आ गई सवारी। और आए, चुपचाप रहे, आके बैठा। तो थोड़ा टाइम इधर उधर देखता है कि झोपड़ी में साधु संतों के पास बहुत सारा फल फ्रूट पड़ा रहता है, खाएंगे बोल के सोचते। आया तो इधर आया तो इधर उधर निगाह दौड़ाता है, बैठ के झोपड़ी में तो कुछ भी नहीं, उन्होंने सब साफ करके रखा था, पानी के अलावा और कुछ नहीं था। तो बाद में थोड़ा टाइम तक बैठा रहा, सहन नहीं हुआ, रात होने को आई, कहता महाराज बहुत भूख लगी है, कुछ है तो दो। तो कहते भाई साधु संतों के पास तो कोई खेती गृहस्थी तो है नहीं, नौकरी धंधा तो है नहीं, अगर कोई भगत कुछ लेके आता है तो उसी में तो अपना काम चलता है, अगर कोई लेके आया तो भाई दोनों मिलके खा लेंगे। तो उस दिन तो कोई आया भी नहीं। तो रात को और भी रात हो गई, सवेरे कैसे कैसे रात बिताया और दिन में कहता महाराज अब तो रहा नहीं जाता है, दया करो। तो कहते भाई देख ये नीम का पेड़ है ना, चढ़ जा, कुछ पत्ती तोड़ के लेके आ, पीस के एक गिलास तू पी, एक गिलास मैं पीता हूँ, और है ही क्या,
अगर मालिक ना भेजे तो हम क्या करेंगे? हम तो उसकी याद में रहने वाले हैं उसके मौज में। वो देवे तो ही खाएंगे, नहीं दिया तो क्या खाएंगे तो बाद में वो नीम का पत्ती पिया और भी आग भड़क गई दो दिन से उपवास, आग भड़क गई। अब उसको उल्टी होने लग गया सब, और बहुत दर्द हुआ तो बाद में परेशान हो गया। दोपहर तक सोचता है कोई आएगा, कोई भी नहीं आया, शाम को भी कोई नहीं आया। तो बाद में परेशान होके वो कहता है कि महाराज दया करो, हमारी औरत को बुला के उसको कुछ समझा के हमको राजी करके भेज दो, फिर मैं काम धंधा करूंगा, फिर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो फिर तुकाराम जी किसी के जरिए संदेश भेज के उस माई को बुलाए। कहते भाई अब इसको लेके जाओ। कहते नहीं महाराज इधर ही तपस्या करने दो तो ये कहता है कि अरे क्या तपस्या, मैं तो भूखा मर रहा हूं तो बोले नहीं ठीक है, आप मालिक की भक्ति करो, तुकाराम जी कर रहे हैं, आप भी तुकाराम बनो। बोलता नहीं मैं मर जाऊंगा, मुझे लेके चल, अभी मैं काम धंधा करूंगा, अभी मैं गांजा नहीं पीऊंगा तो बाद में तुकाराम ने उसको समझाया कि मैं ले जा, अब ये काम धंधा करेंगे, अभी फिर ऐसा काम किया तो फिर भेज देना तो वे कहते वहां से लेके आई, तब से फिर वो काम धंधा करने लग गया। तो कहते भाई साधु बनना कोई तमाशे का काम है साधु महात्मा का कितना बड़ा त्याग करके मालिक से लौ लगा के सब कुछ तन मन धन सब कुछ उसको देख के उसका बन जाते हैं, तब तो वो मालिक उनका बनता है। खाली धन देने से या तन देने से मालिक नहीं मिलता है, तीनों देना पड़ता है तो इसीलिए वही सारा देते हैं कि भाई बहुत कठिन है भक्ति, सुनने में जितना आसान है करने में उतना ही कठिन है। इसलिए संत महात्मा कहते भाई चलो 2.5-3 घंटे की रोज बैठक बना लो, बैठो 3 घंटा रोज दोनों आंखों के बीच में नाम का सुमरन करो। जहां आप सुमरन करोगे आपका ख्याल ऑटोमेटिक सिमट के वहां आएगा, और एक दिन यहां तक शरीर सुन्न हो जाएगा, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, आप अंदर सच्चाई को देख सकते हो, आपको आत्मा भी नजर आएगा, क्योंकि आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच में है। यहां मन और आत्मा बैठी हुई शरीर में, यहां दोनों आंखों के बीच, और आत्मा का चेतन नीचे उतरा, आत्मा नहीं, आत्मा तो वही बैठी है। जब ये अंदर आता है, इसकी तीसरी आंख खुलती है तो पहले आत्मा ही नजर आती है, और उसके बाद गुरु नजर कहते हैं कि आकाश के ऊपर इसकी रूह चढ़ाई करती, जो बाहर आकाश है हमारे अंदर में भी आकाश है। तो कहते हैं भाई चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, नक्षत्र मंडल पार करके गुरु का दर्शन होता है, और गुरु की कृपा से ज्योति और शब्द प्रकट हो जाता है। इसकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाती है, जो अंदर के चीजें मिल जाती है तो बाहर के चीजें नासवान। ये दुनिया का सामान कैसे नजर आता है उस स्टेज से? कचड़े के डब्बे के जैसा। अब कचड़े के डब्बे से कौन प्रेम करेगा जब वो आनंद हासिल हो जाए तो ये आनंद दुनिया का सब कचड़े का डब्बा नजर आता है। कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, माली, बंगला, कचड़े का डब्बा। अब कचड़े के डब्बे से कौन प्रेम करे तो कहते भाई वो आनंद ऐसा है, वो सुख के आगे ये सुख कोई काम का नहीं। तो कहते ये अपने आप इस सब को त्याग कर देता है और लो अपने सदगुरु के चरणों से जोड़ देता है, और गुरु की कृपा से मालिक मिल जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं भाई सब कुछ उस परमात्मा ने आपके लिए आपके अंदर रखी है। जो एक महात्मा को मिला आपको क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन आप वो साधन करके उसको पाया है, आपको भी साधन का रूप बनना पड़ेगा। बिना किए किसी को नहीं मिलता तो कहते भाई बगैर तकलीफ उठाए काम नहीं बनता, उठाना पड़ता है। तो कहते भाई तकलीफ नहीं तो मन को बैरागी बनाओ, दुनिया से मन को हटा लो, मालिक के नाम से जोड़ लो, रहो दुनिया में, तो देखो आपका काम बन जाएगा। दुनिया में रहते हुए, बाल बच्चे में रहते हुए भी आप सच्चे सन्यासी बन जाएंगे। वो मालिक घर बैठे मिल जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए महात्मा हमें यही समझाते हैं भाई परमात्मा ने अपनी सारी बासात आपके अंदर रख के भेजी है आपके लिए। आप अंदर आ जाओ, उसको प्राप्त कर लो, आप धन्य हो जाओगे, आपकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी। राधा स्वामी।